तो बच्चों कल हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 3 करेंगे। और 2 तक आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो मुझे बताइए, इसका फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा 9x² प्लस के 6xy प्लस का y²। ये इसका कौन सा पार्ट है? फर्स्ट वाला पार्ट है। तो मुझे बताइए कि 9 किसका स्क्वायर रहता है? 9 किसका स्क्वायर रहता है? 9 रहता है 3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर रहता है? 3 का स्क्वायर। x का स्क्वायर है मतलब x, इसका होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसे सोल्व करेंगे तो वापस यही बन रहा है। 3x² को सोल्व करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? 9x² प्लस, इसको छोड़ दीजिए आप बीच वाले को, y का स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब मुझे बताइए, आपने एक सूत्र पढ़ा था, मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि a प्लस b इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस के 2ab प्लस का b²। ये सूत्र पढ़ा था हमने। अब मुझे बताइए कि अपने a का स्क्वायर पता है, b का स्क्वायर पता है, तो अपन क्या लगा सकते हैं? 2ab। a का मान क्या है यहाँ से? 3x और b का मान क्या है? y। तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा a का मान क्या है? 3x और b का मान क्या है? y। अगर इसे गुणा करने पर अगर ये ऊपर की संख्या आ रही है बीच वाली, तो अपना सूत्र जो हमने लगाया वो क्या है? सही है। क्योंकि हमें क्या बोला है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब देखो 3 दूनी 6 xy बन रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये सूत्र हमने जो लगाया वो सही है। अब देखो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है और कौन सा सूत्र नहीं लगाना है? सबसे पहले तो हमें प्लस वाला सूत्र क्या कैसे पता चलेगा? अगर पूरे क्वेश्चन में प्लस प्लस है तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है? प्लस वाला सूत्र लगाना है। और सूत्र की स्ट्रक्चर, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर, उसकी जो अंक है वो देखकर ही हमें पता करना है कि हमें सूत्र कौन सा लगाना है। देखो यहाँ बन रहा है इस a का स्क्वायर और यहाँ बन रहा है b का स्क्वायर। तो बीच में जारी सी बात है कि क्या बनेगा? 2ab बनेगा। तो सूत्र कौन सा लगेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस के 2ab प्लस का b²। ये सूत्र अपना लग गया। अब हमें पता है कि सूत्र बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान क्या है? 3x। a का मान क्या है? यहाँ से देखो a का मान क्या है? 3x। और b का मान क्या है? प्लस b का मान क्या है? y। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब हमें क्या करने की बोला है? इसके गुणनखंड करने की बोला है। क्या करने की बोला है? इसके गुणनखंड करने की बोला। इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा, इसका मतलब इसे कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। इसके क्या हो गए? ये गुणनखंड हो गए। देखो क्या दे रखा था हमें, वापस समझो। 9x² प्लस के 6xy प्लस का y²। ये हमारा क्वेश्चन था। हमें इसमें क्या लगाना था? सूत्र लगाना है। सर्वसमीका का प्रयोग करके क्या करना है? इसके गुणनखंड करना है। अब हमें क्या पता करना है कि इसमें कौन सा सूत्र हमें लगाना है? तो देखो 9x² ये किसका स्क्वायर है? 9, 3 का स्क्वायर है, तो 3x²। इधर बन रहा है y²। तो अब हमें पता चल गया कि ये a का मान है, ये b का मान है। अब हमने गुणा करके देखा कि a का मान और b का मान रख रहे हैं, तो क्या 6xy आ रहा है? तो आ रहा है 3 दूनी 6xy। इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ये सूत्र अपना लग रहा है। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और हमने इसके बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान 3x था प्लस b का मान क्या था? y। इसका होल स्क्वायर। इसके ऊपर घात कितनी थी? 2। तो इसे कितनी बार लिख लिया? 2 बार लिख लिया। इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। देखो अभी समझ में नहीं आया तो इसका सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है?
इसका सेकंड पार्ट हमें दिया है 4y² माइनस के 4y प्लस का 1। ये इसका क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें सूत्र लगाने के लिए कैसे पता करना है। अगर पूरे क्वेश्चन में क्या आ रहे हो, प्लस प्लस आ रहे हो, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, प्लस वाला सूत्र लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में माइनस आ रहा है तो माइनस वाला सूत्र लगाना है। अब माइनस वाला सूत्र भी कौन सा लगाना है, ये कैसे पता चलेगा। देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, जिसे कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद एक को क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ आ रहा है a और यहाँ आ रहा है b का मान, a का मान आ रहा है और b का मान आ रहा है। अगर हमारा सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का, क्योंकि इसमें कौन सा लगाना है, माइनस वाला लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। a का मान हमें पता चल गया क्या है, 2y, और b का मान हमें पता चल गया क्या है, 1। क्या है, a का मान तो है 2y और b का मान क्या है, 1 है ये। अब हमें क्या करना है, अगर हम 2ab लिखें, माइनस के 2ab को गुणा करें तो हमारे क्या आनी चाहिए, 4y आनी चाहिए। तो माइनस 2, a का मान क्या है 2y गुणा b का मान क्या है 1, और ये प्लस का प्लस, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 आ रहा है 4y। इसका मतलब हमने जो सूत्र लगाया वो क्या है, सही है। तो a माइनस बी, इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। a का मान क्या है 2y माइनस b का मान है 1, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, 2y माइनस का 1। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन में प्लस है या माइनस है। उससे हमें पता चला कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है, माइनस वाला लगाना है या प्लस वाला लगाना है। देखो यहाँ क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। हमने देखा 4 किसका स्क्वायर रहता है, 2 का स्क्वायर रहता है, तो 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसे इस तरह लिख सकते हैं। हमारे सूत्र में क्या आता है, माइनस के 2ab, तो यहाँ लिखा हमने 2, a का मान रखा 2y, b का मान रखा 1 रख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, जब इसको गुणा करा तो हमारा ये क्या हो गया, मैच हो गया। इसका मतलब हमने जो सूत्र लगाया वो क्या है, सही है। तो ये बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान था 2y माइनस b का मान था 1, और इसको हमने कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया, थर्ड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे, थर्ड वाला पार्ट करेंगे। इसका थर्ड वाला पार्ट क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये कैसे पता चलेगा। देखो ऐसे ही दिख रहा है हमें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमारा सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। ये होता है हमारा सूत्र। मतलब इसके जैसा दिख रहा है, एक्स का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और वाई बटा 100 मतलब बी का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। अब ऐसे लिख देंगे, ए का मान क्या है, यहाँ से ए का मान है x और b का मान है y बटा 10, और ए का मान है x माइनस वाई बटा है 10। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। सबसे पहले हमने क्या देखा, दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको क्या करा हमने, इसमें देखा कि कौन सा सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र बैठ रहा है कि ए का मान क्या है x और b का मान क्या है y बटा 10। इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a का मान क्या था x का क्या कर दिया, होल स्क्वायर माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर, x प्लस वाई बटा 10 और x माइनस वाई बटा 10। इसके क्या आ गए, 2 गुणनखंड आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार और देख लो इसे अच्छे से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए।
क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आने वाले हैं। देखो क्या था क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके क्या करने हैं, इसके गुणनखंड करने, मतलब सर्वसमीका का प्रयोग करना हमें जरूरी है, बिना सर्वसमीका के प्रयोग करके गुणनखंड नहीं करने। इसका फर्स्ट वाला दे रखा था 9x² प्लस के 6xy प्लस का y², इसका फर्स्ट वाला दे रखा था। हमने देखा कि 9 किसका स्क्वायर रहता है, 3 का स्क्वायर रहता है, तो 3x² और y का स्क्वायर हमने कर लिया 2ab। ये हमारे कौन से किस में आते हैं, सूत्र में आते हैं। a का मान रख दिया 3x, b का मान रख दिया y, तो अपने जरा से ये बन गया 6xy। इसका मतलब हमने जो सूत्र लगाया वो क्या है, सही है। और इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान रख दिया 3x प्लस b का मान रख दिया y, और इसको 2 बार लिख दिया। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इसके सेकंड वाला पार्ट था 4y² माइनस की 4y प्लस का 1। अब 4 किसका स्क्वायर रहता है, 2 का स्क्वायर रहता है। हमें पता है कि जब माइनस आ गया तो हमें माइनस वाला सूत्र लगाना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² माइनस के 2ab प्लस का b² होता है। अब हमने क्या करा, इसको लिख दिया 2y का होल स्क्वायर। अगर इसे सोल्व करेंगे तो वापस यही बन जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो वापस यही बन जाएगा। एक को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस, जब हमने मान रखा कि 2 दूनी 4y, तो ये बन गया। इसका मतलब हमने जो लगाया, जो स्टेप जो हमने फॉलो करी है वो क्या है, सही है। अगर ये नहीं बनता तो इसका मतलब हमने जो सूत्र लगाया वो क्या है, गलत है। अब इसके बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको 2 बार लिख लिया अपन ने। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा था हमें x² माइनस y² बटा 100, x² माइनस y² बटा 100। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो इस सूत्र क्वेश्चन की हमको क्या स्ट्रक्चर दिख रही कि a² माइनस बी का स्क्वायर, ये सब कुछ बन रहा है। तो जब हमने इसे देखा कि a का मान क्या है x, b का मान क्या है y बटा 10, तो हमारा सूत्र लग गया a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ से देखा a का मान था x, b का मान था y बटा 10, और हमने कर दिया x प्लस a और x प्लस b, इसके क्या आ गए, 2 गुणनखंड आ गए। अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इसमें भी क्या करना है अपन को, पहले तो क्या कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, प्रसार। प्रसार का मतलब होता है उसको खोलना है, जो हमें क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर दे रखी है, जिस क्वेश्चन दिया हुआ है उसको खोलना, उसका प्रसार करना है। देखो इसका फर्स्ट वाला दे रखा है हमें x प्लस 2y प्लस के 4z, ये इसका कौन सा दे रखा है, फर्स्ट वाला दे रखा है, फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसमें भी क्या करना है अपन को, सूत्र लगाना है। तो मैंने आपको फर्स्ट में जब एक्सरसाइज शुरू करी थी, कौन सी एक्सरसाइज शुरू करी थी, 2.1, कौन सी एक्सरसाइज शुरू करी थी, 2.1। जब मैंने उससे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बहुत सारे सूत्र लिखाए थे, उसमें मैंने ये सूत्र भी लिखाया था आपको, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस के b² प्लस का c² प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2c होता है। ये लिखाया था मैंने आपको। अब देखो इसमें देखो a का मान ये है, b का मान ये है और c का मान ये है। अब आपको कैसे पता चला कि इसमें यही सूत्र लगाना है, क्योंकि 3 अंकों वाला सूत्र यही है अपना, तो यही सूत्र लगेगा इसमें। तो इससे अपन को क्या करना है, इस प्रकार से खोलना है। यहाँ देखो जहाँ जहाँ a का मान है, यहाँ से देखो a का मान क्या है, x है, b का मान क्या है, 2y और c का मान क्या है, तुलना करनी, c का मान क्या है, 4z। ये पता चल गया अपन को कि a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। अब इस सूत्र में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ x रख देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2y रख देंगे, जहाँ जहाँ c है वहाँ 4z रख देंगे और सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखो क्या होता है, इसके बराबर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर प्लस 2, a का मान क्या है x,
बी का मान क्या है 2y, 2bc, बी का मान क्या है 2y और सी का मान क्या है 4z, प्लस 2c का मान क्या है 4z और a का मान क्या है x। ये हमने क्या करा, सूत्र में लिख दिया। जहाँ a है वहाँ क्या रखा x, जहाँ b है वहाँ क्या रखा 2y और जहाँ c है वहाँ क्या रखा 4z। इसको सोल्व कर लेंगे अब। x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और y का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और z स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4 xy, प्लस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 yz, 4 दूनी 8 zx। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो इस सूत्र को याद कैसे रखना है। सूत्र को याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो क्या करना है, अपन को इन तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा देना है। इन तीनों के ऊपर क्या रख करना है, स्क्वायर लगा देना है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद करना है 2 से गुणा करके एक बार इन दोनों गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करके एक बार इन दोनों गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करके एक बार इन दोनों गुणा करना है। मतलब 2 के क्या बनाने, जोड़े बनाने। देखो इससे करेंगे तो तीनों के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना, मतलब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। उसके बाद 2 से गुणा करना है तो 2ab, फिर 2bc, फिर 2c। इससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से तुलना करनी है कि a का मान क्या है x, b का मान क्या है 2y, c का मान क्या है 4z, और इसमें पुट कर देना है। इसमें पुट जहाँ a है वहाँ x रख देना है, जहाँ b है वहाँ 2y रख देना है, जहाँ c है वहाँ 4z रख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें पुट करके और सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, 4 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे, इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है, 2x माइनस के y प्लस का z, इसका होल स्क्वायर। ये क्या है, इसका सेकंड वाला पार्ट है, जो कब करेंगे, हम कल करेंगे। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट करके देखना है, अगर आ जाए तो सही, नहीं आए तो कमेंट करके बताना है। कल मैं बताऊंगी सही वैसे भी, और 4 तक आपको पूरा कंप्लीट कर देना है, चौथे का फर्स्ट तक। इसके बाद हम कल करेंगे और ये सेशन हमारा डेली ऐसे ही चलेगा। इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जो जिसने पढ़ लिया है उसका वापस से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसे टेंशन कर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। धन्यवाद।